हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, ये एक भाई ने जो है वो वीडियो डाली है, पोस्ट की है, जिसमें इनके पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बच्चे मर रहे हैं। और ये बहुत मामूली प्रॉब्लम है जो आप लोगों के पास, काफी लोगों के पास ये होती है, और अक्सरियत में यही मसले आ रहे होते हैं। अब ये मेरा केस स्टडी है, नया केस है ये, ठीक है। इसको स्टडी कर रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि हुआ क्या है बेसिकली। इसको बार बार प्ले करके आपको दिखा दूं। अब आप देख रहे हैं, 1 मिनट यहाँ रोक लेता हूँ मैं। इस वीडियो को मैंने यहाँ रोक लिया। अब आप पैरों पे देख रहे हैं, आपने एग्जामिन करना है बॉडी को कि बॉडी क्या इस तरह से क्यों हो रहा है। हालांकि ये नीम हालत में जिंदा है, बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन ये इसके साथ हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ ये इसके साथ। आप इसके पैर देखें, इसके नाखूनों पे इसकी ड्रॉपिंग्स जो है वो चिपक गई है और सूख चुकी है, ठीक है। ये बच्चा बिल्कुल एंड टाइम पे मरने वाला है, ये कुछ ही देर में ये जिंदा नहीं बचेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बच जाए, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है और आखिरी सांसें गिन रहा है। अच्छा, आपने इसके पैर देख लिए कि इसके पैरों पे ये ड्रॉपिंग्स जो है वो चिपकी हुई हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ आपको नजर आ रही है, ज़रा अंदाज़ा लगाएं, इसको ऑब्जर्व करें कि और क्या खराबी है और क्या मसला है इसमें। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपने नोट नहीं की, दोबारा से दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए कि इसकी बॉडी, इसकी टांगों के पास, घुटने के पास आप चेक करें, जो घुटना है इसका, घुटने के पास देखें, वहां से आपको खिंचाव महसूस हो रहा है स्किन के अंदर। एक, जैसे एक ओल्ड आदमी की स्किन होती है ना, बूढ़े इंसान की या किसी बूढ़े परिंदे की, इस तरह की स्किन महसूस हो रही है। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है, ये डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। डिहाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है और ये खुश्की से मर रहा है। इसको कहते हैं सूखे से मर रहा है, सोखड़ा है ये भी एक तरह का, ठीक है। अब ये सोखड़ा कैसे है, जबकि इसके पेरेंट्स ने इसको फीड भी ठीक से करवाया हुआ है, सब कुछ सही जा रहा है। अब जिस भाई का ये सेटअप है, जिस भाई का ये वीडियो है, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, बट बच्चे इस तरह से मर रहे हैं। अब इनकी एक और वीडियो दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका, मसला क्यों आ रहा है, किस तरह ठीक होगा। पहले केस स्टडी कर लें। अच्छा, अब ये आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि फीड सही करवा रहा है, पेयर बिल्कुल अच्छे से खिला पिला रहा है, बट ये क्या हो रहा है, बच्चे सूख रहे हैं, मर रहे हैं। ये बच्चे क्यों मर रहे हैं, सूख के मर रहे हैं। इनके पैरों के अंदर आप देख रहे हैं ड्रॉपिंग्स चिपक रही है। आप जरा नेस्ट नेस्ट देख लें भाई का कि बॉक्स के अंदर क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली हेल्प चाह रहे हैं कि इनको कोई गाइड कर सके, बता सके। तो इनकी नेक्स्ट वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनकी नेक्स्ट वीडियो है, ये बॉक्स की सूरत हाल है, ठीक है। आप देख रहे हैं नेस्टिंग इन्होंने डाली, डालने के बाद ये नेस्टिंग है और ये बच्चे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इनके पास, अब आप देखें मसला क्या आ रहा है कि इनकी नेस्टिंग में खुश्की हो रही है। खुश्की हो रही है, या आप कह लें खुश्की नहीं, सॉरी, गीलापन हो रहा है, बच्चों में खुश्की हो रही है। अब क्या है कि नेस्ट गीला हो रहा है और बच्चे खुश्क हो रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि जो नेस्टिंग में जो ड्रॉपिंग गिरा रहे हैं बच्चे, ड्रॉपिंग कर रहे हैं जो, वो गीली रह रही है और वो चिपक रही है बच्चों के ऊपर। जब वो बच्चों के ऊपर चिपकती है, वहां जाके वो खुश्क हो जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चे की बॉडी भी खुश्क हो रही है। देखें, बच्चों के पैर में चिपक रही है, जिस्म पे चिपक रही है, उसके बाद बच्चे खुश्क हो रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं और खुश्की से मर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, एक और वीडियो देख लेते हैं इनकी, ये वीडियो देख लें। आप देख रहे हैं बच्चे की नाक चेक करें, जो सबसे ऊपर बच्चा है, सबसे ऊपर वाले बच्चे की नाक चेक करें, वहां पर ड्रॉपिंग चिपकी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है। अब आप बेसमेंट चेक करें, नेस्टिंग प्रॉपर नजर आ रही है आपको, नहीं नजर आ रही। हो सकता है इसके नीचे नेस्टिंग हो, ऊपर ये कचरा हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेस्टिंग आपने गर्मियों में खास करके डेली बेस पे चेक करना है। नेस्टिंग आपने चेंज करनी है। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अब मिसाल के तौर पे आप डेली बेसिस पे नेस्टिंग चेंज नहीं कर सकते, ऑफिस जाना होता है, तो कम से कम इतना नजर जरूर रखें कि 3 दिन में एक बार अगर नेस्टिंग गंदी हो रही है तो कम से कम 3 दिन में एक बार उसको चेंज कर दें। वरना क्या होगा, इसी तरह बच्चों पे चिपकेगी, बच्चे खुश्की से मरना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह ये खुश्की से मरा है। ये देख लें, दोबारा से दिखा रहा हूँ जरा से। अब ये बच्चे भी एज इट इज इसी तरह कुछ दिन में मर जाएंगे अगर इनका नेस्टिंग चेंज नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। अब नेस्टिंग करना जरूरी क्यों है चेंज, क्योंकि भाई जो ये ड्रॉपिंग्स करते हैं ना, नेस्टिंग क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी नमी। नेस्टिंग बच्चों के ऊपर गंदगी लगने नहीं देती। अगर आपकी नेस्टिंग ही गंदी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, या ड्रॉपिंग्स के नीचे छुप जाएगी नेस्टिंग आपकी, या बॉक्स आपका गीला हो जाएगा, तो मेरे भाई आपको नेस्टिंग अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपके बच्चे खराब हो जाएंगे। अब ये देख लें, ये क्या दिखा रहे हैं, जरा ये वीडियो भी देख लेते हैं भाई की। ये देख लें जी, दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी नेस्टिंग नीचे, एक तरह से बोल तो नहीं रहे, बट मैं इसको आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखें नेस्टिंग नजर आ रही है आपको, नेस्टिंग की एक तय नजर आएगी। अब दोबारा वीडियो प्ले हो रही है, देख लें,
नेस्टिंग के ऊपर कचरा जमा हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है, ज़ाहिर ड्रॉपिंग करते हैं तो वो ड्रॉपिंग की लेयर बन जाएगी, नेस्टिंग नीचे रह जाएगी, ड्रॉपिंग की लेयर ऊपर बन जाएगी। तो भाई जब ड्रॉपिंग की लेयर ऊपर बन जाएगी तो मेरे भाई ड्रॉपिंग उसकी सारी साफ करो, बॉक्स नया बुरादा डाल दो, नया बुरादा डाल दो। ये उनके साथ होता है जो बिल्कुल अल्लाह बेली छोड़ देते हैं, कॉकटेल के बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते या समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, या उनको नहीं पता होता, उनको आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों का, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये देखें इस तरह से फिर बच्चे वगैरह जो है मरना शुरू हो जाते हैं गंदगी की वजह से। तो ये चीज़ें इनका आप ख्याल कर लेंगे तो आपके पास प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक और भी इसकी बात है कि भाई सॉफ्ट फूड डालें। अब जैसे ये दाना भरा हुआ है ना इसके अंदर, ये बच्चा खुश्क हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब इतनी खुश्की में अगर ये कंगनी की फीड करवा देंगे पेरेंट्स इसको, तो बच्चा बचेगा थोड़ी। बच्चा तो बाहर से ही खुश्क हो रहा है तो अंदर से कितना खुश्क हो रहा होगा। तो याद रखें, पालक डाल दें मजबूरन। अगर बर्ड को आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत भी डिहाइड्रेटेड है, सब्जी का इस्तेमाल करें भाई, सलाद पत्ते का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चा अंदर से भी जो है ना उसकी जो खुश्की है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि सब्जियों में पानी होता है और पानी बॉडी के अंदर खुश्की को ख़त्म करते हैं। बच्चों को कॉन्स्टिपेशंस हो जाते हैं, या फिर बॉडी की एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल आउटर बॉडी जो होती है वो भी खुश्की से ख़राब होती है। और उसके अलावा उनका पेट जो है वो उस पर कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। फिर उनका जो फूड पाउच होता है वो भी इसी हार्डनेस की वजह से, इसी समझ लें कि रैशी फीड की वजह से, या फिर इसी तरह से जो ड्राइनेस है इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। पानी जो है दिन में 2 बार चेंज करें, गर्मियां हैं, और सॉफ्ट फूड डालें, सॉफ्ट फूड अच्छा डालें। और साथ ही साथ जो है ना वेजिटेबल्स, कोशिश करें वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए ड्राइनेस की। जो उनकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस आ रही है बाहर अंदर दोनों तरफ, उससे ये आपकी हल हो जाएगी। अच्छा, आप सलाद पत्ता जो है बेहतरीन चीज़ है, मैं भी डालता हूँ, आप पालक भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पालक डाल रहे हैं तो भाई पालक जो है ना शाम में नहीं डालनी, पालक सुबह में डाली जाती है, ताकि वो शाम तक हजम हो जाए बर्ड को। ठीक है, कोशिश करें सलाद पत्ता डालें, बस वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर कोई भाई उसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो भाई आप पालक डाल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लूसन भी ठीक है, लूसन भी अच्छी चीज़ है, और उससे भी ये होता है, ये मसला हल हो जाता है ड्राइनेस का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी फौरन सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।